कैसे हो आप बच्चों? आई होप आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। आई थिंक क्लास 4 था हमारा पॉलिनोमियल का, तो हमने एक्सरसाइज को फिनिश किया था। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, उसके बेसिक्स को समझेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के आज के क्लास में रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, नोट्स ठीक से बनाने हैं और वापस प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए 17 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा है, ठीक है, और नंबर सिस्टम की क्लास में भी पढ़ा है। तो ये कहलाता है क्या? डिविडेंड। जिससे आप डिवाइड करते हो उसको आप बोलते हो डिवीजर, और कुछ लोग इसको डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो 17 3 से कंप्लीट जाएगा 5 टाइम्स, और जो बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर, है ना। 3 5 या 15, और 17 माइनस 15 इज 2 इज रिमाइंडर। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स? ये 5 टाइम्स। तो क्वोशिएंट आपको मिल रहा है यहाँ 5, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, ठीक है। अब मैं आपको एक रिमाइंडर का रिलेशन बताता हूं। रिमाइंडर ऑलवेज बी लेस देन डिवीजर, नंबर 1। दूसरा, रिमाइंडर ऑलवेज बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अब ये दो बात मैंने आपको क्यों बोली? अगर रिमाइंडर आपका इक्वल टू डिविडेंड आ सकता है, कब कब इक्वल होगा? व्हेन डिविडेंड इज लेस देन डिवीजर, ठीक है। जब आपका डिविडेंड लेस होगा डिवीजर से, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो ये एक ही केस होगा। जब भी आपका डिविडेंड लेस होगा डिवीजर से, तो रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा गाइस, है ना। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 2 इज डिवाइडेड बाय 3, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो इस केस में 2 क्या है? डिविडेंड है, ठीक है, और 3 क्या है? डिवीजर है। अब 2 is less than 3, it means dividend is less than divisor। तो इस केस में रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज 2, ठीक है। क्योंकि जब आप डिवाइड करते चले जाते हो तो वो डिविडेंड ही तो है, और जब डिवाइड होते होते वो डिविडेंड डिवीजर से छोटा हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। तो ये खास पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और ये आपको आगे काफी हेल्प करेंगे आपके नंबर सिस्टम में भी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इन्हीं सब चीजों को हमें पॉलिनोमियल्स में भी देखना है इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एक पॉलिनोमियल है, सपोज px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक पॉलिनोमियल है सपोज से x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब एक खास बात और है, जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, मतलब जो आपका डिवीजर है, उसका डिग्री इससे क्या होगा? लेस होगा डिविडेंड से, तभी वो उसको डिवाइड कर पाएगा। नहीं तो ये जो आपका डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा, है ना।
अभी तो हमने बताया आपको कि अगर डिविडेंड डिविजर से लेस होगा तो क्या बन जाएगा, वो रिमाइंडर बन जाएगा। का मतलब अगर आपको डिविजर से डिविडेंड को डिवाइड करना है तो जो आपका डिविडेंड का पॉलिनोमियल है उसका डिग्री मोर देन होना चाहिए डिविजर से, ठीक है, तब वो उसको डिवाइड करेगा। ये क्लियर है? चलिए डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड पर आते हैं। तो सपोज px को आपको डिवाइड करना है किससे, qx से, और यहां हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि qx का जो डिग्री है 2 है और px का डिग्री कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं और स्टेप्स को ध्यान से सुनना है आपको। तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये 4x क्यूब आ रहा है फर्स्ट टर्म इसका, तो 4x क्यूब कैसे लाएंगे, एक्स स्क्वायर को कौन से टर्म से या एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें जिससे आपको 4x क्यूब मिल जाए, और पॉजिटिव लाना है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही लाना है। तो इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिल जाएगा और 4 और ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को 4x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब और 4 इंटू 1 इज 4, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। अब 4x का मल्टीप्लाई प्लस 1 से भी होगा तो प्लस 4x भी आएगा, तो 4x को यहां लिख दीजिएगा, x के नीचे सॉल्व करना है जो हमें। तो फिर इसमें क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 0 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3x स्क्वायर और 2x माइनस 4x इज माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। अब आपको 3x स्क्वायर लाना है, तो 3x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर पहले से ही है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x और यहाँ प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री डिविजन के डिग्री से क्या हो गया, लेस हो गया। अभी ये भी डिविडेंड है, अगर इसका डिग्री इससे ज्यादा होता या इसके बराबर होता तो इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसका डिग्री क्या आ रहा है, इससे लेस आ रहा है, लेकिन ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा कोशिएंट आया है वो कितना है, 4x प्लस 3। अगर मैं कोशिएंट की बात करूं, क्यू से रिप्रेजेंट कर देते कोशिएंट को, चलिए अभी लिख देते पूरा, कोशिएंट इज 4x प्लस 3 और रिमाइंडर इज माइनस 2x माइनस 2 एंड डिविडेंड कितना रहेगा आपका, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवीजर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है, px आपका डिविडेंड था इज इक्वल टू रिमाइंडर को डिवीजर को dx लिख दो, कोशिएंट को qx लिख दो, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा rx, ठीक है। तो px की जगह px आप ये पूरा पुट कर सकते हैं, यहाँ पर dx की जगह डिवीजर पुट हो जाएगा, कोशिएंट में कोशिएंट आ जाएगा 4x प्लस 3 और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या बच्चों आपको समझ आए किस तरह से हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और लेकर करेंगे अभी। चलिए एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से और कराता हूं, फिर मैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल और है आपके पास, px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 4, और दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे आपको डिवाइड करना है x प्लस 3, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना है px को इससे qx, चलिए करते हैं।
एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, अब आपको x का पावर 4 लाना है, तो x का पावर 4 लाने का मतलब आपको x से किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, x क्यूब इंटू एक्स इज x टू द पावर 4 प्लस 3x का मल्टीप्लाई x क्यूब से होगा तो 3x क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि हमने किया था कि साइन जो होंगे उसको चेंज करेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो ये माइनस x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल, 3x क्यूब से 3x क्यूब भी कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है। अब तो बचा कितना, यहाँ 2x बचा और प्लस 4 बचा। अब आपके पास x है और यहाँ 2x है, तो जब तक डिग्री इक्वल रहती है तब तक डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें 2x लाना है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा 2x और प्लस 6, 3 2 6, 3 इंटू 2 इज 6, तो फिर ये माइनस और ये भी माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 4 प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2। बस अब इसका डिग्री क्या आ गया, x की पावर 0 आ रहा है, इसका डिग्री से लेस आ रहा है, मीन्स ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और ये कोशेंट है और ये डिवीजर है, ये डिविडेंड था ही। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर है। चलिए अब आगे कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के करते हैं और फिर आपको रिमाइंडर टर्म में आगे और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको समझाएंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें आप नंबर देख लेना क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है, इट मीन्स ये डिविडेंड, ये डिवाइजर हुआ और जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड हुआ। x माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को। ठीक है, जैसे कि आप स्टेप्स सीख ही चुके हैं। अब हमें 3x टू द पावर 4 लाना है पॉजिटिव, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, x को मैं मल्टीप्लाई करना होगा 3x क्यूब से, x क्यूब इंटू x की पावर 4 मिलेगा आपको, और 3 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है 3 मिलेगा, 3x टू द पावर 4, फिर 3x क्यूब का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो माइनस 3x क्यूब। ठीक है, फिर जिससे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होता है ये प्लस, तो ये कैंसिल, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, नेगेटिव वाला ज्यादा है तो माइनस x क्यूब बचेगा और माइनस 3x और नेक्स्ट माइनस 1। फिर आपको माइनस x क्यूब लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और किससे, x स्क्वायर से, माइनस x स्क्वायर प्लस x इज माइनस x क्यूब और माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको भाई। ठीक है, फिर ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, अब 3x माइनस 3x और एक्स स्क्वायर तो डिफरेंट टर्म्स है, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब आपको माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ आपके पास x है तो मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया, फिर ये माइनस होता है प्लस, ये प्लस होता है माइनस, इससे कैंसिल, माइनस 3x माइनस एक्स इज माइनस 4x माइनस 1। अब इसके आगे करेंगे क्या, डिवाइड, बिल्कुल, क्योंकि अभी डिग्री इक्वल है, यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। जब तक डिग्री आपका लेस नहीं रह जाएगा डिवाइजर से तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अब आपको माइनस 4x लाना है तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, x तो यहाँ पर है, तो माइनस 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x, माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4, फिर साइन चेंज होंगे, माइनस तो ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, 4x से 4x कैंसिल, माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5। ये आपका फाइनल रिमाइंडर आ गया गाइस। अब क्योंकि इसका x की पावर 0 कर सकते हो आप, तो x की पावर 0 मतलब इसका डिग्री से लेस है,
फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है? और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या है, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये पूरा पूरा आपका क्या है, क्वेश्चन है। डिविडेंड ये रहा, डिवाइजर ये आ रहा है। क्या तो डिवाइजर से डिग्री तब लेस नहीं आएगा तब तक आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन द डिवाइडिंग 3x x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा, मुझे तो पता है 0 आएगा। ठीक है, क्यों, चलिए देखते हैं। x³ + 1 को आप x + 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वोशिएंट में इधर लिख देता हूं इस बार। तो x³ लाना है तो x² आपको यहां लिखना होगा, तो x² इंटू x इज x³, x² + 1 इज x²। फिर ये माइनस, ये भी माइनस, x³ से x³ कैंसिल हुआ तो -x² + 1। अब आपको -x² लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -x से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, x इंटू -x, तो -x² और ये -x इंटू 1 इज -x, ये प्लस ये कैंसिल, तो आएगा x + 1। तो x लाना है तो +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या आ जाएगा x और +1 इंटू +1 इज +1, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कैंसिल दोनों होगा तो क्या बचा, रिमाइंडर 0। ठीक है, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब हुआ कि ये जो x + 1 है ये x³ + 1 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे पता है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि x³ + 1 का फैक्टर है। तो जब भी रिमाइंडर आ जाए इट मीन जो आपका डिवाइजर है वो आपके डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या फैक्टर है, क्वोशिएंट भी इसका फैक्टर है। ठीक है, इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं, फैक्टर्स ऑफ x³ + 1 are x + 1 and x² - x + 1। ये फैक्टर कब आते हैं, जब रिमाइंडर आपका 0 आता है। तब इसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि x³ + 1 इज इक्वल्स टू x + 1 डिवीजर इंटू क्वोशिएंट x² - x + 1। ठीक है, और +0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसलिए ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यही फैक्टर थ्योरम है बेसिकली। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको उसके फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू यही सीखेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमें उसके फैक्टर्स मिल गए, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसके फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो उसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं आगे जाकर जो हम सीखने वाले हैं, और फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। फैक्टर थ्योरम बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो जो आपका क्वोशिएंट है, जो आपका डिवाइजर है, वो फैक्टर्स होंगे आपके डिविडेंड के। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब रिमाइंडर थ्योरम और साथ साथ फैक्टर थ्योरम क्या है, दोनों को जान लेते हैं। ठीक है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर px एक पॉलिनोमियल है, कौन सी डिग्री का, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड a is any real number, okay, if px is divided by a linear polynomial,
x minus a, then PA is the remainder, okay, of Px. ये है रिमाइंडर थ्योरम. If Px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, if Px is divided by a linear polynomial x minus a, then Pa is the remainder of Px. ठीक है. अब इसी में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए. If Pa is 0, अगर Pa 0 आ जाए, then डिविडेंड या जो लीनियर पॉलिनोमियल था आपका x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ Px. ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम. आई होप क्लियर है दोनों बातें आपको. अब अगर आपने Px को x माइनस a से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा, तो अगर आप उसको Pa निकाल देंगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर आपको सीधे मिल जाएगा लॉन्ग डिवीजन की जगह. ठीक है, तो ये जो Pa आएगा वही आपका रिमाइंडर आएगा. अभी देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको. ठीक है, और अगर Pa इज इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ Px. तो x प्लस a Px का फैक्टर होगा. यही फैक्टर थ्योरम है. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में इतना ही अंतर है. अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो जो आपका डिवीजर था, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो उसका फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा डिवीजर. ठीक है, ये बात क्लियर है. चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे पास? मान लीजिए हमारे पास अभी हमने लिया था एक्स क्यूब प्लस 1. ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं हम x प्लस 1 से. तो ये इसका फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी हमने चेक किया था, तो पिछले लास्ट पेज पर हमने डिवाइड किया था x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से. इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो आपने देखा था रिमाइंडर ये 0 आ रहा है. रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है. ये बात हमारी हो गई. अब रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कैसे करेंगे? तो आपके पास जो Px है वो कितना है? ये x क्यूब है गाइस, x क्यूब प्लस 1. ठीक है, अब x क्यूब प्लस 1 को आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है. तो इस केस में क्या करेंगे आप? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1. इसका एक 0 आएगा. ठीक है, ये क्लियर है? x माइनस a, यहां पर आप देखें x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, यही पुट करेंगे. तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. ठीक, तो ये यहां पुट कीजिए इसको. तो यहां p माइनस 1 आप पुट करेंगे तो माइनस 1 क्यूब और प्लस 1. तो माइनस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस 1 आएगा, प्लस 1 कैंसिल होकर कितना आया? 0. अब ये आपका रिमाइंडर आ गया. तो लास्ट पेज पर आप देखिए, आपने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 0 ही आ रहा था और यहां से आप सीधे निकाल पा रहे हैं रिमाइंडर. ठीक है, पिछले जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं हमने, उन सबको हम रिमाइंडर निकालकर आपको एक दिखाएंगे. ठीक है, फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1. ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? Px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 को आपने x प्लस 1 से डिवाइड किया. डिवाइड करने का एक तरीका ये भी है, रिमाइंडर हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपने रखा, फिर 1 को उधर ट्रांसफर किया, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1. तो x की जगह आपने माइनस 1 पुट कर दिया, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 1. तो माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर होती है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है. ठीक है, अगर इवन पावर होती तो ये पॉजिटिव हो जाता. ठीक है, मान लीजिए माइनस 1 की पावर 4 होता तो यहाँ प्लस 1 हो जाता. ठीक है, अभी माइनस 1 की पावर 3 है, तो माइनस 1 प्लस 1 0, और रिमाइंडर, क्योंकि ये रिमाइंडर आया है और रिमाइंडर 0 आया है, इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए लास्ट एग्जांपल्स पर चलते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, जैसे यहाँ रिमाइंडर हमने निकाला था, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकाल कर देखते हैं. ठीक है, तो x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ले लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और Px इज इक्वल टू कितना है आपका? अच्छा, यहां से x इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, और Px कितना इधर लिखते हैं. Px आपके पास है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x
क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ P1 रिमाइंडर आएगा, तो 3 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1, ठीक है। तो 1 टू द पावर 4 क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस 1 का पावर 3 1 ही आएगा, माइनस 4 इंटू 1 क्या आएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, माइनस 4 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 5 आपको आपका फाइनल रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस 5 ही आपका रिमाइंडर आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू अपना रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में वो आपको क्लियर बताएगा कि आपको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है या रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकालना है। अगर सीधे रिमाइंडर पूछ रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकाल दीजिए, और नंबर्स पे भी डिवाइड होगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉन्ग डिवीजन से भी आपको एग्जाम में करना होगा और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी रिमाइंडर निकालना होगा। और फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर किससे आएगा, -5, मतलब अगर यहाँ 0 आ जाता रिमाइंडर तो इसका मतलब x-1 इसका फैक्टर हो जाता, लेकिन अभी x-1 इस केस में फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखिए और क्वेश्चंस को कीजिए, एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस को लगाइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलिए कुछ एक आध एग्जाम्पल और अगर आता है उसको करा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग घर पर उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपसे सीधे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, उसने आपको ये नहीं बोला कि डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो अगर सीधे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करेंगे अपना यहाँ पर सॉल्यूशन। तो टेकिंग x minus 1 is equal to 0, we get x is equal to 1, ठीक है। और फंक्शन है आपका कितना, x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। now p1 is equal to 1 to the power 4 plus 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1, ठीक है। x का पावर 1 plus 1, 1 to the power 4 is 1 plus 1 to the power cube is 1, 1 square is 1 into 2 minus 2 is minus 2 plus 1 and plus 1, तो plus 1 plus 2 minus 2, तो फाइनल 2 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। यहाँ लिख देंगे आप रिमाइंडर ऑफ x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is 2। तो लिख दीजिए रिमाइंडर ऑफ x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is 2 after dividing x minus 1, ठीक है। नेक्स्ट, check whether the polynomial qt 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। इट मीन्स आपको चेक करना है कि 2t plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ही लगाएंगे, मतलब रिमाइंडर थ्योरम को ही लगाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो टेकिंग 2t plus 1 is equal to 0 in qt, okay? And 2t plus 1 is equal to 0 means 2t is equal to minus 1, so t is equal to minus 1 upon 2। now q minus 1 upon 2 equals to 4 minus 1 upon 2 cube plus 4 into minus 1 upon 2 square minus minus 1 upon 2 minus 1। 4 minus
1/2, अब नेगेटिव है, इंटू माइनस 1/2 क्यूब इज 8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, प्लस अब ये इवन पावर है, इवन पावर है तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/2, और दिस इज -1, ठीक है। तो 4 से ये 4 कैंसिल और 4 2 जा 8, तो ये -1/2 प्लस 1 ना, प्लस हाफ और -1, -1 से +1 कैंसिल, प्लस हाफ से -हाफ कैंसिल, कुल मिलाकर कितना आ रहा है 0, और 0 आपका रिमाइंडर आ रहा है, और अगर 0 इसका रिमाइंडर आ रहा है इट मीन्स 2t + 1 इज द फैक्टर ऑफ 4t³ + 4t² - t - 1, और या ऐसा बोलेंगे 4t³ + 4t² - t - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1, therefore 4t³ + 4t² - t - 1 is the multiple of 2t + 1, ठीक है। ऐसा लिख सकते थे 2t + 1 इज द फैक्टर ऑफ 4t³ + 4t² - t - 1, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल तो आप लोग समझते हैं, 2t + 1 फैक्टर है 4t³ + 4t² - t - 1 का, तो 4t³ + 4t² - t - 1 मल्टीपल है 2t + 1 का। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले आप लोग इस एक्सरसाइज को घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।